सारी दुनिया के भोग अते सारी दुनिया का पैसा, सारी दुनिया के पदार्थ भी किसी के कोल होण, पर कहंदे ये जिहड़े पदार्थ ने उदों तई रोग दे समान हन जदों तई मनुख दे हिरदे विच परमेश्वर का सत्व ज्ञान पैदा नहीं होया। जदों तई उस दा अनुभव ही पैदा नहीं होया उदों तई सारा रोग दे समान है। हुण उस नूं जपण दे लई, उस नूं याद करन दे लई जिहवा दी लोड़ है, क्योंकि इस जिहवा दे द्वारा जो चीज़ भी असी बार बार बोलते हैं वो मनुख के मन के उत्ते असर करती है। जीभ के द्वारा अगर मनुख सच बोलता है वो सच उहदे दिमाग ते असर करता है। ताही करके जिन्ने भी धर्मात्मा पुरुष होए ਜਾਂ गुरु साहब महाराज ने ये गल मनुख नूं मुख तौर पर कही आनंद साहब की बाणी च, हे मनुख जो कुछ तू वेख रहा है, जो कुछ भी सुन रहे हैं और जो कुछ भी जीभ के द्वारा गा रहे हैं, ये तिन्ना चीज़ों नूं करन तो पहला पूरा ध्यान दे, पूरा ध्यान दे नाल उहदा निरीक्षण कर। किते कन्ना दे द्वारा किसी की निंदा चुगली या मिथ्या वचन ते नहीं सुन रहा, क्योंकि जो कुछ भी सुनिया जाएगा ये सीधा मनुख के मन उत्ते असर करेगा। जो कुछ भी बिल्कुल छोटी तो छोटी चीज़ भी मनुख के मन उत्ते असर पाउंदी है, क्योंकि मन की गहराई दे विच उतरना बहुत वड्डी गल है। हर एक छोटा छोटी जिंदगी की घटना जो कुछ भी आप वेखते हो, हर एक चीज़ किते ना किते संस्कार बनती है, सुभाव बनती है, वो मनुख के मन उत्ते असर पाउंदी है। हरेक चीज़ असी खाना खा रहे हैं और खाना भी ऐसे हत्थों द्वारा खा रहे हैं जिन्हां लोकां ने उन्हां हत्थों के द्वारा पता नहीं किन्ने पाप किते होण। उन्हां हत्थों के द्वारा खाधा गया भोजन भी और जिस घर में वो बनया होए उहदा असर भी मनुख के मन के उत्ते हुंदा है। महाराज ताई करके गुरबाणी च कहंदे जगह के उत्ते भी असर हो जाता है। जगह भी चंगी ते माड़ी हो सकती है। वो किवें? सतगुरु जी कहंदे ने जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चुबारे। जिथे रब का नाम जपिया जाता है वो जगह जिहड़ी सोने के चुबारियां वर्गी है, सोने के महलों वर्गी है। पर जिथे परमात्मा की बंदगी नहीं वो सोने के महल भी शमशान घाट वर्गे ने। ये गुरु साहब कहते हैं जिथे परमात्मा का नाम नहीं, उसकी बंदगी नहीं, वो परमात्मा की बंदगी तो बिना ऐसिया रूहां, ऐसे माड़े विचार, ऐसा माड़ा औरा उस जगह ते बन जाता है, आवा मंडल बन जाता है। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चुबारे। जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। वो वसदा होया नगर भी उजाड़ वर्गा है। महाराज कहते ने पहली गल रसना के द्वारा परमात्मा की सिफत सलाह करनी शुरू कर। जिन्होंने महाराज कहते अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। उस दे नाल हुंदा की है? करमी आवे कपड़ा। परमात्मा की बख्शिश का कपड़ा तेनू मिलेगा। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। मुक्ति का द्वार तो इसनू नजर आ जाएगा। आरंभता कितों होनी है? जीव तो।
ਆਰੰਭਤਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਧਾਤ। ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਜਾਂ 1500 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਬਿਅੰਗਮ। ਇੱਕ ਮਾਂਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਬਿਹੰਗਮ ਮੰਤਰ ਗਾਰੜੀ ਨਿਵਾਰਣ। ਗਾਰੜੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂਦਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਂਦਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੈਦ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ, ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੈਦ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਾਸ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਤੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਰਹਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਸੀ? ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਵ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
वैद दे अगों दी लंघ रहे सी। वैद बैठा है, रोगी बैठे ने, दवाइयां दे रहा है। सारे रोगी बैठे दवाइयां लै रहे ने। गुरु नानक साहब हस पे। वो पुछदा है वैद, महाराज किहदे ते हस रहे हो? बाहर आया, नमस्कार की, मेरे ते हस रहे हो या रोगियां ते हस रहे हो ਜਾਂ फिर दवाइयां ते हस रहे हो? महाराज कहते मैं तिन्नां ते ही हस रहा, रोगी ते भी हस रहा, वैद ते भी हस रहा ते दवाई ते भी हस रहा। कहते कमाल हो गई, तिन्नां चीज़ों ते क्यों हस रहे? महाराज कहते मेरे तिन्नां चीज़ों के हसन का एक कारण है, ना तो रोगी नूं अपने रोग का पता है, ना वैद नूं उसदे इलाज का पता है, ते वैद जिहड़ी दवाई दे रहे हैं वो दवाई भी उन्होंने नहीं पता किहड़ी देनी चाहिए है। वैद बुलाया वैद गी पकड़ ढंडोले बाह। वैद नूं बुलाया गया है गुरु नानक साहब जी महाराज के कोल, जो महाराज घर में पे रहिंदे सन। और यही पूछा गया, वैद ने आके बांह फड़ी, इलाज करदा मैं गुरु नानक साहब का। महाराज कहते असल दे विच तैनूं यही नहीं पता मैनूं बीमारी की है, तैनूं बीमारी पता होएगी तो इलाज पता होएगा। अज दी दुनिया दे विच मनुख नूं मुख कारण नहीं पता बीमारी का, बाकी सब कुछ पता है। इलाज हो रहे ने पर जड़दे नहीं हो रहे, पत्तियां नूं तोड़िया जा रहा है। जिवें घर दे विच कंडियां दा दरख्त खड़िया होए, मनुख टाहणियां वढ़ दवे, टाहणियां ते वड्डियां जा रही ने, शाखावां ते वड्डियां जा रही ने, पत्ते ते तोड़े जा रहे ने, इलाज नहीं हो रहा। इलाज मुख की है इहनूं पता भी नहीं है। पहली गल तो यही नहीं पता रोग उठिया क्यों है, यही नहीं पता। दुख उठिया क्यों है, यही नहीं पता। जदों तक यही नहीं पता दुख का कारण की है, फिर इलाज भी की होएगा, नहीं होएगा, फिर तूर तिक्के ने। महाराज कहते पहला तो इलाज लभ, पहला तो रोग लभ, रोग उठिया क्यों है, रोग का कारण लभ्या जाए। जे कारण लभ जाएगा इलाज भी लभ जाएगा। बाणी दे विच महाराज ने सारा ही कारण दसिया, कारण की है, रोग का कारण की है। हरेक रोग का कारण महाराज कहते ने परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग। आत्मा तो दूर हो जाना, आत्मा की आवाज़ तो दूर चले जाना, उन्होंने सुनने की समर्था ना होना, यही रोग का कारण है। याद रखना साध संगत, जिमें जिमें मनुख परमात्मा के हुक्म तो दूर जाता जाएगा, शरीर के रोग मानसिक रोग दोवें नूं फड़ लैणगे। शरीर की दवाई अज तकरीबन हरेक घर में शारीरिक दवाइयां चल रही हैं। और अमरीका दे विच 80% लोग मानसिक दवाइयां खा रहे हैं। कारण की है? वो तो देश तकरीबन परमात्मा तो दूर चले गए हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं। हुण उत्थे तो तकरीबन लोग हुण मैडिटेशन वाल चलन लग पे ने। हुण यही पुछदे ने सब कुछ करके वेखे आनंद तो किते मिलिया नहीं है। शरीर की भुख भी रजा के वेखी है, नहीं कुछ मिलिया। जुबान दे नाल, इस जुबान नाल बड़े रस भी लैके वेखे ने, आनंद तो नहीं मिलिया। हुण वो चाहुंदे ने आनंद की प्राप्ति की जाए। 80% डेल कार्नेगी की किताब है चिंता छोड़ो सुख से जियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ रिसर्च का हवाला दिता होया। 80% लोगों का मानसिक रूप दे नाल रोगी होना। कारण कि लोगों नूं अपने रोग का ही नहीं पता, परमेश्वर तो दूर जाना, अपने आप नूं करता मन लेना, यही रोग का कारण है, सब तो रोग का कारण। मनुख अपने आप नूं कुछ मन रहा है और ये मनना रोज रोज गहरा होंदा जाता है। ज्यों ज्यों बुजुर्ग हो जाएगा, बुजुर्गी तई ते बड़ी तकड़ी होमे की दीवार खड़ी हो जाएगी। बुजुर्गी
ਜਾਂ ਤੇ रोज रोज बंदगी करे तो यह दीवार ढहती जाएगी, नहीं ढहती, वड्डी होंदी जाती है रोज। जिमें एक कमरा बंद है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ नहीं लगाया जा रहा, रोज रोज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैल ਜਿਹੜੀ है ਵੱਧਦੀ जाएगी, रोज रोज उस दे अंदर डस्ट ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ जाएगी। शरीर के तौर पर मनुख रोटी खा लैंदा, पेट ते रज जाता है। पेट की भुख तो अज किसी विरले मनुख नूं है, मानसिक भुख हरेक मनुख नूं ही है। शरीर के तौर पर मनुख गुरुद्वारे भी आ जाता है, मंदिर भी चला जाता है, मस्जिद भी चला जाता है। मानसिक तौर पर अध्यात्मिक तौर पर जो गुरु के वचन ने वह नहीं मनता, तां करके आत्मिक भुख तो यदि गई नहीं है, शरीर की भुख तो दूर हो गई है। पर शरीर की भुख दूर होंदियां ही रोग आ गए ने, हरेक घर च रोग है, हर थां रोग क्यों ने ये किसी को भी नहीं पता। रोगों के कारण की ने, मैं पहला भी बेनती की एक दिन, जिहड़ा सियाणा मनुख हुंदा है, समझदार, उहदी इक्को ही निशानी हुंदी है, जदों भी उहदी जिंदगी विच कोई कारण बनन लगदे ने, वो पछाण जांदा है, कोई भी काम आ रहा है वो समझ लैंदा है मेरी जिंदगी विच ये चीज़ां बन रही ने, इन्हां दा कारण की है, केंद्र की है। जिवें भुचाल आउंदा है धरती ते, अर्थक्वैक हुंदा है, जिहड़े जियोलॉजिस्ट ने, भू विग्यानी ने, वो अर्थ दे केंद्र नूं वेखदे ने, कित्थों केंद्र शुरू होया भुचाल दा, किहड़ी परत खिसकी है, क्योंकि परतां उत्ते थल्ले हुंदियां ने धरती दीयां ते धरती हिल जांदी है। वो ये वेंदे ने धरती दे विच भुचाल आउण दा कारण की है, कारण वेंदे ने, कहंदे इसे तरीके नाल हे मनुख तू याद रखी, तेरी जिंदगी विच दुखां दे भुचाल चल रहे ने, इन्हां भुचाल दा केंद्र की है, केंद्र ते वेखना पएगा। जे केंद्र दा ही ना पता लग्या भुचाल जारी रहणगे। इस करके केंद्र की है, परमेश्वर दा भुलना, ते इलाज की है, उसका याद होना, बस। इस करके महाराज ते ये कहंदे ने, दुनिया दे विच ते हो सकता है तेरे शरीर के रोगों का इलाज दुनिया कर देगी, पर तेनों अपने मन का इलाज आप ही करना पैना। आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। संगत विच आना पएगा, बंदगी करनी पएगी। बाकी चीज़ों का इलाज हो सकता है डॉक्टर कर देगा, पर इलाज नहीं करेगा, सिर्फ दबाएगा रोग नूं। आज जिन्ने भी लोग ने जिन्होंने कोई जुकाम हो गया है, गोली मिली है, रोग दबाया गया, रोग गया नहीं है, फिर हो जाता है। खांसी हुई है, रोग दबाया जाता है, खत्म नहीं होता, रोग दबाए जाते हैं। इस करके महाराज कहते ने, बोलो जस जिह्वा दिन रात, दिन अते रात परमात्मा की कीर्ति कर, क्योंकि जदों जिह्वा के दवादा उहदी कीर्ति होएगी, जिमें जिमें याद उहदी वड्डी हुंदी जाएगी, अपना आप छोटा हुंदा जाएगा। यही तो मनुख की खासियत है, यही तो परमात्मा के नाम की खासियत है। जिमें जिमें उसकी याद वड्डी हुंदी जाएगी, अपना आप छोटा हुंदा जाएगा। अपने आप नूं मनुख छोटा वेख लेगा, उहनूं वड्डा वेंदिया ही। जदों तई अपने आप नूं वड्डा वेख रहे है, परमात्मा वड्डा नहीं होएगा। प्रभ अपने जन कीनी दात, पर यह जिहड़ी नाम की दात है, ये परमात्मा आप ही अपने जनां नूं करदा है, आप ही। जिवें गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल सिख चल के आए, वो कहंदे ने, महाराज जिहड़े देश चों असीं आए हां, उत्थे मंत्रां दा बड़ा जोर है। लोकी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ के एक दूजे नूं वस विच कर लैंदे ने, क्योंकि असल दे विच जिहड़ा मंत्र है जिन्हें सिद्ध किया है, कमजोर मनां दे उत्ते मंत्र असर पा लैंदे ने। ये सच्चाई है। ये मैं फिर बेनती करदे हां, ऐसा मत जानना जिहदा मन कमजोर है उहदे मन ते सारे ही मंत्र असर पा लैंदे ने सारे, पर जिहदा मन तकड़ा है, बंदगी करदा है, उहदे मन ते
ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਤੇ, ਤਕੜੇ ਮਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੋਈ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੰਤਰ ਛੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਤਰ ਛੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਚਾਖ ਨਾ ਜੋ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੈਤ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੈਤ ਦਿਓ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਤਰ ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੀ? ਜੀਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਪਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਹੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਜਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਚਰਜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਪੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਅਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
बड़ी दूरों इफैक्ट पै रहा हर चीज़ का। वो वेखदा है मेरी जिंदगी में ये चीज़ वापरी है, इसका कारण की है। पहला तो मनुख इन्नी जिहदी मनुख की बुद्धि छोटी है, पहला तो ये वेखदा मेरी जिंदगी कुछ वापरे है। जिहड़ा छोटे जगह ते खलोता है वो नालों नाल रीजन दसेगा, मेरा रिश्तेदार, मेरा धी ते पुत, इत्थे वेख लेगा। जिहड़ा इतों भी अगे जाएगा, धी पुत नहीं है, हो सकता है ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ मेरे को आर्थिकता की कमी है, मेरा देश होए, इतने पढ़ाई चंगी नहीं है। इस तो भी अगे चलेगा कहेगा नहीं, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ये देश भी नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स ही है, पूरा ब्रह्मंड है। इस तो भी अगे तुरेगा, वो कहेगा नहीं, ये सारिया चीज़ों का ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ सब दे पीछे परमात्मा है, डूंगा। इन्नी छेती इन्नी गहराई विच उतरिया नहीं जाता, सुरत हौली हौली इन्नी गहराई विच उतरदी है। इन्नी गहराई दे विच सोच लैण वाला मनुख शांत हो जाता है, सहज अवस्था में आ जाता। मैनूं रात पुछ रहे सी, बेनती मैं कर कहते सहज की है, सहज अवस्था की हुंदी है। मैं जे तुसीं संगत विच आए हो, जे तुहाडे बटवे विच 15,000 रुपये ने तो बाहर डिग जाए, अंदर तुसीं संगत विच बैठे हो, तुहानूं ये पता लग गया मेरे बटवे चों 15,000 रुपये डिगे ने, जो शरीर दे विच शरीर आराम नाल बैठा है, नालों नाल उहदे विच प्रक्रियावां शुरू हो जाणगीआं बड़ियां तेज। कदी वेख लेना एकदम हबड़ा दबड़ी मच जाएगी, एक दिन मन के केंद्र तो ऐसे भुचाल उठणगे, सारे शरीर हिल जाएगा एकदम। हुण एकदम तुहानूं फोन आ गया, हजे शरीर हिल रहा है, 5 मिनटां बाद फोन आ गया, नहीं लभ गया, साडे कोल है, असीं आके दे देंगे, वो तरंगा फिर शांत हो जाएगी। मतलब तरंगा उठण का कारण की है, कुछ गवाच जाना। एवें ही मनुख दे अंदर तृष्णा दियां लोभ दियां तरंगा उठण का कारण की है, गवाच जाना कि परमेश्वर गवाच गया, तां तरंगा उठदियां ने। आ तरंगा उठण का कारण है। मनुख की जिंदगी में परेशानी है, कारण की है, करता भाव अहंकार, तां तरंगा उठ रही ने, उवें नहीं उठदियां। जेड़े मनुख बड़ी शांति में चले जाते हैं, कम भी करते रहते हैं, नामा कह तलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल, कम भी करते रहते हैं, शांति में भी रहते हैं। मनुख सहज अवस्था में नहीं पहुँच पाता। सहज अवस्था में ना पहुँचने का कारण की है? तरंगा। और वो तरंगा कित्थे ने? शरीर में नहीं हैं, मन में ने। जे शरीर में होंदियां फिर जो मनुख की डैथ होंदी है उदों तो कोई तरंग नहीं होंदी, बिल्कुल सीधा पिया हुंदा। जिहदे विच तरंगा हैगियां सी वो चला गया है। जिहड़ा परेशानी का केंद्र सी मन, वो नहीं रहा। हुण परेशानी मन में है, कसूर मनुख बाहर कढ़ी जाता है। जिवें कई बारी मनुख कहते हैं मैनूं फलाणे ते बड़ा क्रोध आ रहा, उत्ते मैनूं बड़ा गुस्सा है। अक्सर कहना उन्हें गुस्सा किते भी नहीं है, गुस्सा तेरे अंदर है, उन्होंने ठीक कर, बाहर सब कुछ ठीक है। गुस्सा किते नहीं है, गुस्सा अंदर है, बाहरों ते सिर्फ रिएक्शन हुंदी है। जिवें मनुख बाहरी तौर पर रूप वेखदा है, उहदे अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा हुंदी है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है वो। इस करके जेड़े रूढ़ीवादी लोग होंदे ने वो बाहर ठीक करने की कोशिश, बाहर ठीक करने की लोड़ नहीं है, अपना आप ठीक करने की लोड़ है। बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर कुछ भी माड़ा नहीं है। बाणी ते कहती है जिस दिन अंदर ठीक हो गया फिर कहोगे ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये परमात्मा का रूप ही नजर आ जाएगा संसार भी। अजे तो जहर वर्गा लगता है, अजे लगता है पर आ समाज में आ भी खराब है, आ भी खराब है, सारी दुनिया ही खराब है, ये देश भी खराब है, वो भी खराब है। बाणी कहती कुछ भी खराब नहीं है, तेरा अंदरला खराब है, अंदर ठीक कर। अंदर ठीक हो जाएगा, बाहर सब कुछ ही ठीक हो जाना है। इस करके कहते ने उन्हों की अवस्था की है, जो होवत सो जाना। प्रभ अपने का हुक्म पछाना, अपने परमात्मा का हुक्म पछाणते ने। मेरे नाल ये भी चीज़ हुई है, यदा भी कुछ ना कुछ कारण होएगा, जरूर ये पीछे कोई लॉजिक होएगा। वो की हो सकता है ये नहीं जाना जा सकता। यही तो बेअंतता है परमात्मा की।
आप जी डूंगे तो डूंगा भी जाओगे, बहुत डूंगाई विच निकल जाओगे, सुरत बड़ी डूंगाई विच निकल जाएगी, फिर भी पता नहीं लगेगा। अंत च कहना ही पएगा, कथना कथी न आवे तोट, कहना पएगा। अंत दे विच एक कह दवोगे, जो तुद भाव है साई भली कार, एक कह दोगे। क्यों? खोज खोज के ओदी खोज का पता नहीं लग सकता, वो बेअंत है। महाराज कहते वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई जानता ही नहीं है किन्ना डूंघाई में तुरया है। इस करके जदों ते मनुख अगे खड़ा है, वो हरेक चीज़ का, जो भी चीज़ उहदे नाल माड़ी वापरी है, अपनी अपनी बुद्धि का हिसाब है। कोई तो अपने रिश्तेदारां नूं उहदा कारण मान लैंदा, कोई अपने बच्चों नूं मान लैंदा है, कोई अपने दिमाग नूं मान लैंदा है, कोई देश नूं मान लैंदा है। जिहड़े अवस्था विच पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं कोई कारण नहीं है, ये सब दे पिछे कारण परमात्मा है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नहीं कोई। ताई महाराज कहते हैं, जे सारिया चीज़ों के पिछे कारण परमात्मा है, फिर तू उन्होंने याद कर। रसना गुण गोपाल निध गायन, फिर वो होएगा कि शांत सहज रहस्य मन उपजेओ, सगले दुख पलायन, सारे ही दुख चले जाएंगे, सारे ही दुख भज जाएंगे, शांति आ जाएगी अंदर, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान तो बिना शांति नहीं है। जिमें बटुआ गुम होया है, जदों तक ज्ञान नहीं मिलया लभ गया उदों तक खलबली है। हुण जदों तक नहीं पता लग्या उदों तक तो संगत में बैठे हाँ, उत्थे बैठे भी मनुख के अंदर सब कुछ चली जाना है। घर बैठा है, भावें घरदियां दे नाल गल्लां करी जाएगा, मन में वही गल्लां बार बार, उदों कहेगा अज मेरा दिल नहीं कर रहा गल्लां करन, एवें कह देगा। क्यों? मन दे विच कि कोई चीज़ असर कर गई है। इस करके ऐसे मनुख जिन्हां दे मन दे विच माया असर कर गई है, उन्हें ऐसी कलबली मचाई हुई है, कीर्तन विच भी दिल नहीं लगता, उठ जाते हैं। गुरबाणी पढ़ते हैं, पहली गल तो पढ़न वाली साइड आउंदे ही नहीं। जे पढ़े हैं 2 मिनट पढ़नगे, चलो कोई नहीं फिर वेखांगे, टाइम ही नहीं है। खलबली मचाई हुई है माया ने, रहस नहीं है, सहजता नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? कारण की है? प्राणी कछु न चेत ही मद माया कै अंध, ऐसी वाइब्रेशन वो अंदर चल रही ने। हुण वो तरंगा जिस दिन शांत होणगियां, उस दिन जाके कितने थोड़ी जी समझ लगनी है परमात्मा की है। हुण महाराज के ने जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, अपने परमात्मा का हुक्म पछाणे। जिवें बड़ी बारी क्या, एक शेख सादी होया है, उन्हें एक फकीरां दी गाथा लिखी है। इहदे एक फकीर समुंदर के कंढे लम्मा पिया होया सी, चीते ने उन्होंने वड्ढिया होया सी, बड़े तरीकों के नाल खून वग रहा है। लोकी कहंदे ने तू परमात्मा नूं उलामा क्यों नहीं दिंदा, तेरा शरीर तू तो फकीर है। कहंदे नहीं, देखो मनुख किवें परमात्मा के हुक्म नूं समझ लैंदा है। कहंदे असल दे विच मैं तो परमात्मा का धन्नवाद करदा, हे परमात्मा तू मैनू दुख दिते ने, क्यों दुख दिते ने तो तू मैनू याद है, जे दुख ना होणगे तू भुल जाएगा। दूजी गल, परमात्मा मैं तेरा ये भी धन्नवाद करदा, मैं दुखों में ही घिरिया होया, पापां में तो नहीं घिरिया होया, माड़े कम्मां में तो नहीं घिरिया। दुखों का की है? दुख तो दरख्त की परछान है, अज इधर होंदे ने कल परां हो जांदे ने। जिमें जिमें सूरज चढ़ता है, पहला दरख्त की छां इधर होंदी है, जो सूरज उत्ते आ जाता दरख्त की छां परां हो जाती है। दुख तो सुख की ने, छां ने, एक थां नहीं रहिंदे, ये छां बदलती रहती है, कदे किसी घर कदे किसी घर। जिहड़ा दुख हुंदा है वो चेहरे भी बदलता रहता है, कभी किसी को चला जाता है, कभी किसी को चला, वो घर भी बदलता रहता है, वो देश भी बदल रहा है, वो मनुख भी बदलता रहता है। दुख बदलता रहता है, सदा नहीं रहते दुख, सदा सुख भी नहीं रहते, आनंद सदा रहिंदा है। एक बारी आनंद आ गया फिर आनंद जाएगा नहीं, आनंद होना चाहिए। अगे उन्होंने प्रभ अपने का जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानो,
तिसका गुण कहे एक न जानो। इन्नी वड्डी अवस्था का मालक वो हो जाता है जिन्होंने बाणी कहती मन्ने की गत कही ना जाए। कहते मतलब ही नहीं है वो बारे कोई कह देगा, एक गुण भी वह नहीं कहा जा सकता। इन्ना गुणवान मनुख बन जाता है किहड़ा, जिहड़ा परमात्मा का हुक्म पछाण लैंदा है। हुक्म पछाण तां खसमै मिलना, हुक्म पछाणना ही बड़ी वड्डी गल है। हुक्म पछाण लईए, हुक्म की पछाण कौन करेगा? जिहड़ी जीव इस्त्री वो परमात्मा को अपना पति मान लेगी, क्योंकि एक पत्नी ही अपने पति का हुक्म पछाण सकती है। जिहड़ी जीव आत्मा ये मान लेगी मैं कुछ भी नहीं हाँ, परमात्मा ही सब कुछ है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ना गुण ने ना मेरे अंदर मत है, सब कुछ वही है, वो फिर परमात्मा के हुक्म में तुरेगा। अंत दे विच महाराज कहते हैं 8 पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। उन्हों की पहचान 8 पहर परमात्मा उन्होंने नेड़े ही वसदा है। महाराज तो एड्रैस भी देंदे ने, कहते जे परमात्मा वेखना होए ना कित्थे वसदा है, एड्रैस भी देंदे ने। प्रभ जी बसे साध की रसना, कित्थे वसदा है? जेड़ा बंदगी जेड़ा उहदे नाल जुड़ गया उहदी जीभ उत्ते वसदा, उहदी जीभ दे उत्ते परमात्मा का निवास हुंदा है। कहदी प्रभ जी बसे साध की रसना। साध कौन? कोई वस्त्र नहीं, कोई पहरावा नहीं है। साध कोई गृहस्थी भी हो सकता है, घर में बैठा है अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा, वह भी साध हो सकता है। ऐसा मत समझ लेना साध का मतलब महाराज ने कोई संप्रदा कह दी है, ऐसा नहीं है, कोई संप्रदा नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है संप्रदावां में ही साध होंदे ने। साध गृहस्थियां में भी ने, बड़े वड्डे वड्डे गृहस्थी बड़े वड्डे वड्डे साधु बने ने। और ये जरूरी भी नहीं है उन्हें चोला ही पाया हो तो कुर्ता पजामा ही पाया होगा, ऐसा भी नहीं है कि पैंट कमीज पा के फिर रहा हो, वह की पता है। कपड़िया तो साध का कोई लेना देना नहीं है। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग कमाई है सतगुर के उपदेश। वह कोई लेना देना कपड़िया नाल थोड़ी ना, कपड़िया का लेना देना शरीर नाल है तो दुनिया नाल है। मनुख कपड़े बदलता है दुनिया के फैशन अनुसार नाल, साधु थोड़ी ना बदलता है। कपड़िया के नाल कोई लेना देना नहीं है। बाहरों मैं बड़ी बारी कहा, बाहरी तौर पर साधु बन जाना एक फैशन है, अंतरीवी तौर पर परमात्मा का भगत बन जाना ये साधना है तो बड़ी औखी है। खन्ने हो तिखी वाल हो निक्की एत मार्ग जाना। इस मार्ग ते तुरना बिल्कुल बरीक ते बिल्कुल सूक्ष्म है। सतगुरु जी कृपा करन, वो परमात्मा का द्वार अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बड़ी गंभीरता के नाल सुरत बहुत गंभीर हो जाएगी तां जाके वो परमात्मा के द्वारे नूं वेख सकती है। सतगुरु जी कृपा करन, आप जी संगत विच आउंदे हो एक गंभीरता वास्ते ही आउंदे हो। संगत विच बैठण नाल मनुख अंदर ये चाह पैदा हुंदा है, गंभीर हुंदा जांदा है मनुख। बड़ी वारी अज चीज़ असर की है, जिवें कहंदे हैं ना थोड़ा मारांगे किसी पत्थर से एक बारी नहीं टुटेगा, 2 बारी नहीं टुटेगा, 99 मारी मारांगे 100वीं वारी तो टुट ही जाएगा। रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, रस्सी आउंदी जांदी रहे पत्थर से भी निशान पा जाती है। इवें मन बार बार संगत में आउंदा रहे, एक दिन संगत उन्होंने प्रभावित कर जाती है। संगत के बोल उस पर असर कर जाते हैं। सतगुरु जी ये कृपा करन, मनुख नूं ये शक्ति बख्शण, जीव के द्वारा नाम जपना शुरू करिए। अज शुरू करांगे, परमात्मा कृपा कर दे, अज शुरू होएगा परमात्मा का नाम। महीने 2 विच कदे ना कदे जिवें ही उहदी कृपा होएगी मनुख नूं नवे नवे अनुभव नवे नवे एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। सतगुरु जी कृपा करन, कल नूं आपां मन दे उत्ते गल, मेरे मन उस परमात्मा की ओट लै, किहदी ओट? जिन्हों बाणी ये कहती है मनुखा की ओट छड्ड, मनमुख होए बंदे दा बंदा। भाई गुरदास जी कहते वो बंदा ही नहीं है जिहड़ा बंदियां तो आस रखता है। कल नूं इस करके परमात्मा की ओट उत्ते गल, किवें उहदी ओट आसरा प्राप्त किया जाता है, इस ते आपां विचार करांगे। सतगुरु जी कृपा करन, जिन्हें सतसंगी आप चल के आउंदे हो सारियां ते मेहर भरिया हथ रखण।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।